रमेश का गांव में ढाबा था। इस ढाबे को उसका पूरा खानदान संभालता था। उसकी बीवी पराजक्ता और बेटी मीना खाना पकाया करती थी और वो और उसका बेटा शुभम खरीदारों को संभालता था। लेकिन गांव में उनका ढाबा कुछ खास चल नहीं रहा था, इसलिए रमेश परेशान था। प्राजक्ता, ऐसे कैसे चलेगा? हमारे गांव के ज्यादातर लोग शहर चले गए हैं। दिन ब दिन हमारी आमदनी कम होती जा रही है। अभी मीना की शादी के लिए भी पैसे इकट्ठे करने होंगे। आप फिक्र मत कीजिए, ऊपर वाला है, वो हमारी जरूर मदद करेगा। हाँ, अब उनसे ही उम्मीद है। हम तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। रमेश और पराजक्ता की गुफ्तगू उनके बेटे शुभम ने सुन ली और वो सोचने लगा। मुझे कुछ भी करके अम्मा अब्बा की मदद करनी होगी। और ऐसे ही सोचते सोचते वो चलते चलते दरिया के पास आ गया। शुभम का गांव एक दरिया के किनारे था और यही दरिया उसके गांव को कई और गांव से जोड़ा करती थी। शुभम अपनी कश्ती में बैठ गया और चप्पू चलाने लगा। अब्बा कह रहे थे कि हमारे गांव के ज्यादातर लोग शहर जा चुके हैं, लेकिन आसपास के गांव में तो लोग हैं ना। हम अपना खाना उन्हें फरोख्त कर सकते हैं, लेकिन कैसे? वो सोच ही रहा था कि तभी उसका तवज्जो एक दूसरी कश्ती पर चाय फरोख्त कर रहे शख्स की जानिब गया। चाय ले लो, चाय चाय, बस 5 रुपए चाय ले लो। चाचा, मुझे एक चाय देना। शुभम उस कश्ती के करीब गया और उसने देखा कि चाय वाले ने अपनी कश्ती में चूल्हा लगा रखा है और वहीं चाय बनाकर फरोख्त कर रहा है। चाचा, ये तो आपने बहुत सही किया है। कश्ती पर चाय, कमाल है। कबल मैं भी दुकान में चाय फरोख्त करता था बेटा, लेकिन इतनी आमदनी नहीं हो रही थी, तो सोचा कश्ती पर फरोख्त करूं और मेरा फैसला सही निकला। अब सुबह निकलता हूं और एक गांव से दूसरे गांव दिन भर चाय बना बनाकर फरोख्त करता रहता हूं। शुक्रिया चाचा। इसलिए अब मेरी मदद करने के लिए। शुभम ने कश्ती मोड़ ली और वापस अपने गांव पहुंच गया। अब्बा, मुझे एक तरकीब सूझ गई है। कैसी तरकीब बेटा? आमदनी में इजाफे का। अब्बा, हम कश्ती पर खाना फरोख्त करेंगे। क्या? हाँ अम्मा, अभी मैं दरिया पर गया था। वहाँ एक चाचा कश्ती पर चाय फरोख्त कर रहे थे और वो कह रहे थे कि दिन भर उनकी चाय फरोख्त होते रहती है। वो कभी इस गांव में तो कभी उस गांव में चाय फरोख्त करते रहते हैं। उनकी आमदनी में कई गुना इजाफा हो गया है। अब्बा, हमें भी उन चाचा की तरह खाना कश्ती पे ही फरोख्त करनी चाहिए। लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा? मुमकिन है। कश्ती पर छोटा सा गैस वाला स्टोव लगाकर लोगों को गर्मा गर्म खाना मिलेगा और हम कई गांव में पहुंचकर अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं। वैसे तरकीब तो अच्छी है बेटा, हम कोशिश कर सकते हैं। बस कुछ चीजें खरीदनी पड़ेंगी। शुभम की तरकीब उसके पूरे खानदान को बेहद पसंद आई थी। वो सब लोग कश्ती पर ढाबा खोलने के लिए तैयार थे। रमेश और शुभम ने बाजार जाकर छोटे गैस वाले स्टोव खरीद लिए और फिर उन्होंने अपनी कश्ती पर स्टोव और बर्तनों को सेट कर लिया। यहाँ पराजक्ता और मीना ने आधे से ज्यादा खाना बनाने की तैयारियां कर ली थी और फिर सारा तैयार सामान लेकर पराजक्ता और मीना कश्ती के पास पहुँचे। सभी ने ऊपर वाले से दुआ की और अपनी कश्ती में निकल पड़े। दूसरे गांव के नजदीक पहुँचते ही खाना, जायकेदार खाना, सब्जी, रोटी, पनीर, दाल, चावल, जो चाहिए सब मिलेगा। रमेश ने कश्ती किनारे ले ली और कुछ लोग उसकी कश्ती की जानिब आए। अरे भाई, ये क्या नया है? ये नया ढाबा है। यहाँ आपको खाना मिलेगा, वो भी गर्मा गर्म, कम दाम में। अच्छा, क्या क्या है खाने में आपके पास? दाल तड़का, चावल, पराठा, पनीर मखनी, गोभी की सब्जी, रोटी, छोले, पूरी भाजी। अरे बाप रे, इतना सब कुछ! और मुझे 2 पराठे और पनीर की सब्जी दे दो भाई। जी। मीना ने पनीर की सब्जी गरम की और पराजक्ता ने पराठे बना दिए। कितना हुआ? बस 70 रुपए भाईजान। अरे वाह, किफायती है।
हमारे गांव के होटल में तो इतने में 120 रुपए लग जाते हैं। दाम सुनकर कई और खरीदारों ने फरमाइश की। दाल तड़का और जीरा राइस पार्सल कर दीजिए भाई। मुझे 2 पूरी भाजी दे देना। जी भाईजान। पराजक्ता और मीना फटाफट खाना बनाने लगी और रमेश और शुभम खरीदारों को पेश करने लगे। पहले रोज ही गांव में उन्हें 8-10 खरीदार मिल गए। जब खरीदार आने खत्म हुए तो रमेश ने कश्ती चलानी शुरू कर दी। वो लोग अगले गांव में रुके और यहाँ भी एक एक करके कई खरीदारों ने उनसे खाना खरीदा और फिर उसके अगले गांव। ऐसा करते करते शाम तक रमेश का तैरता ढाबा 8 गांव में घूम चुका था। प्राजक्ता, आज एक रोज की कमाई 4000 रुपए हुई है। इतनी तो हमारे ढाबे पर हफ्ते भर में नहीं होती। हाँ शुभम, तुम्हारी ये तरकीब कमाल की है। अब से हम रोज ज्यादा खाना तैयार करके लाएंगे। जी अब्बा। मुझे यही उम्मीद थी। अब हमें खरीदारों की सोचने की जरूरत नहीं है। हमारी मेहनत को रुख मिल गया है। हमें ऐसे ही मेहनत करना जारी रखना होगा। हाँ सही कहा। फिर क्या था, रमेश का खानदान रोज कड़ी मेहनत करने लगा। वो लोग कश्ती से गांव-गांव घूमकर खाना फरोख्त करने लगे। सभी खुश थे। लेकिन उनकी ये तरक्की रमेश के गांव में रह रहे भानु से देखी नहीं गई। भानु रमेश से हसद खाता था। मुझे इस रमेश का कुछ न कुछ करना ही चाहिए, वरना ये मुझसे भी ज्यादा पैसे कमाएगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। रात के अंधेरे में भानु ने रमेश की कश्ती तोड़ दी। अब देखता हूँ तुम लोग कैसे कश्ती पर खाना फरोख्त करते हो। रमेश और उसका खानदान जब दरिया किनारे पहुंचा तो अपनी कश्ती का ये हश्र देखकर परेशान हो गया। अब हम क्या करेंगे अब्बा? कश्ती तो बिल्कुल टूट चुकी है। अरे हम इतना सारा खाना कहाँ फरोख्त करेंगे? गांव का एक बुजुर्ग शख्स उनकी ये सारी गुफ्तगू सुन रहा था। अब बेटा, तुम लोग मेरी कश्ती लेकर जाओ। मैंने तुम सबकी मेहनत देखी है और तुम्हारी वजह से कई लोगों को अच्छा खाना भी नसीब होता है। ये नेक काम रुकना नहीं चाहिए। तुम जब तक चाहो मेरी कश्ती इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे भी दिन भर कश्ती चलाकर कुछ खास नहीं कमा पाता मैं। शुक्रिया चाचा जान, आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। ऐसा नहीं बेटा, इसे तुम मेरी मदद समझ लो। चचा की कश्ती उनकी कश्ती से बड़ी और बेहतर थी। शुभम और रमेश ने उस बड़ी कश्ती में गैस स्टोव लगाया और ढेर सारा तैयार खाना भी रख लिया और फिर वो लोग रवाना हो गए। रोज की तरह वो लोग अलग अलग गांव में रुक कर खाना फरोख्त करने लगे। खरीदार बढ़ गए थे और उनकी आमदनी भी। शाम के वक्त वो लोग अपने गांव लौटे और रमेश उस ज़ईफ शख्स के घर गया। चाचा, आज आपकी वजह से मैं खाना फरोख्त कर पाया। आपकी मदद के लिए शुक्रिया। इसे कबूल कीजिए। हमारी कमाई बहुत अच्छी हुई है और उसके हकदार आप भी हैं चाचा। पहली मर्तबा कोई मुझे कश्ती नहीं चलाने के पैसे दे रहा है। 40 साल से बस कश्ती चलाकर ही पैसे कमाता आया हूँ। अब ज़ईफ हो चुका हूँ, जिस्म साथ नहीं दे रहा है। सोच रहा था कि कश्ती फरोख्त ही कर दूं। अब नहीं चाचा, आपको कश्ती फरोख्त करने की जरूरत नहीं है। हम आपकी कश्ती चलाएंगे और आपको रोज आपकी कश्ती का किराया भी अदा करेंगे। ऊपर वाला तुम्हें बरकत दे बेटा। बुजुर्ग शख्स ने रमेश को कश्ती देकर उसकी मदद की और रमेश ने बुजुर्ग शख्स को रोज किराया अदा करने की बात करके उनकी मदद की और ऐसे ही मदद का ये सिलसिला चलता रहा। और शायद इसी नेक दिली की वजह से दिन ब दिन रमेश के तैरते ढाबे की आमदनी में इजाफा होता जा रहा था। और ये देखकर भानु तिलमिला गया। वो रमेश का बुरा करना चाहता था, लेकिन अनजाने में उसने ही रमेश का भला कर दिया। 1 साल बाद रमेश ने अपनी दुख्तर मीना की शादी कर दी, बड़ी ही शानो शौकत के साथ।
लेकिन भानु अभी भी रमेश को देखकर हसद खाता रहता। रमेश और उसके खानदान की मेहनत रंग लाई। सुधा जी के बेटे के इंतकाल के बाद उनकी बहू गायत्री ने ही घर की सारी जिम्मेदारी संभाली थी। गायत्री तालीम याफ्ता नहीं थी, लेकिन मेहनती थी। गायत्री ने अपनी मेहनत और मशक्कत से गांव में छोटा सा ढाबा शुरू किया था। अरे बिटिया, खाने की थाली दे दो। अभी लाई चाचा जी। गायत्री अपने खरीदारों को भगवान का रूप मानती थी, इसीलिए हमेशा अच्छे से अच्छा खाना बनाने की कोशिश करती थी और उसके खरीदारों को भी उसका खाना बेहद पसंद था। बिटिया, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुम्हारे हाथ की सूखी रोटी भी लजीज लगती है। ये सब माँ अन्नपूर्णा का करम है चाचा जी। वो तो है बेटा, तुम खुद ही अन्नपूर्णा का रूप हो। कहाँ चाचा जी, मैं तो उनकी एक छोटी सी भक्त हूँ। वो तो बहुत बड़ी हैं। दुनिया भर का पेट भरने वाली माँ अन्नपूर्णा बेमिसाल हैं। गायत्री माँ अन्नपूर्णा की अकीदमंद थी, इसीलिए उसने अपने ढाबे का नाम भी अन्नपूर्णा ढाबा रखा था। वो रोज सुबह कब्ल माँ अन्नपूर्णा की इबादत करती थी, उसके बाद ही खाना बनाना शुरू करती थी। अरे बेटी गायत्री। जी अम्मा। मुझे कुछ खाने को दे दो ना, आज मेरे पास पैसे नहीं हैं। कल मेरा बेटा शहर से आएगा तो तुम्हें पैसे अदा कर दूंगी। कोई बात नहीं अम्मा जी, आप पैसे नहीं भी देंगी तो भी चलेगा। गायत्री ने फौरन उस ज़ईफ खातून को खाना ला कर दिया। ऊपर वाला तुम्हें बरकत दे। आए दिन गायत्री किसी न किसी की मदद करती थी, बिना अपने मुनाफे की फिक्र किए। लेकिन सुधा जी हिसाब किताब की पक्की थी। अरे गायत्री, इस महीने कारोबार कम हुआ है क्या? नहीं सासू अम्मा, तो यहाँ हिसाब में 1000 कम दिखा रहा है। अरे हाँ, याद आया, वो चाची है ना, उनके घर कोई नहीं था तो मैंने उन्हें मुफ्त में खाना खिलाया। ओह मेरी देवी अन्नपूर्णा, उस चाची का बेटा शहर में बड़ा अफसर है, उन्हें क्या जरूरत पड़ गई मुफ्त में खाना खाने की? सासू माँ, उनका अपने बेटे से झगड़ा हो गया है, वो उन्हें पैसे नहीं भेज रहा। अब आखिर इस उम्र में वो भूखी रहे, ये अच्छी बात है क्या? इसलिए मैंने उन्हें कह दिया कि वो रोज मेरे ढाबे पर मुफ्त में खाना खा सकती हैं। ठीक है, लेकिन और किसी को मुफ्त में मत खिलाना। एक और बात बताना भूल गई, कभी कभी रामू काका के घर कोई नहीं होता तो वो भी चले आते हैं। ठीक है, तू बहुत भोली है। ये शातिर गांव वाले तुम्हें लूट रहे हैं और तू समझ ही नहीं पा रही। देवी अन्नपूर्णा की ख्वाहिश के मुताबिक सबको खाना मिल रहा है। तू और तेरी देवी अन्नपूर्णा, अब वही हमारी नैया पार लगा सकती हैं। सुधा जी को लगता था कि उनकी बहू गायत्री को गांव वाले बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन गायत्री को इल्म था कि वो जो भी नेक काम कर रही है वो देवी माँ की ही ख्वाहिश थी। बादलों के ऊपर देवी माँ अपने भक्त को देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी नारद मुनि वहाँ हाजिर हुए। नारायण नारायण। आइए नारद मुनि। आप अपने भक्त को देखकर मुस्कुरा रही हैं। गायत्री आपकी सच्ची भक्त है देवी। वो पूरे दिन लोगों को खुशी से खाना खिलाती है। हम जानते हैं नारद मुनि। तो आप अपनी सच्ची भक्त को उसकी भक्ति का फल क्यों नहीं देती माते? देंगे, जरूर देंगे, लेकिन उससे पहले हम अपनी भक्त की भक्ति परखेंगे। नारायण नारायण। अन्नपूर्णा देवी ने रात में तेज आंधी से गायत्री के ढाबे को तोड़ दिया। ये क्या माते? अब आपकी भक्त लोगों की सेवा कैसे करेगी? देखते जाइए नारद जी। सुबह हुई, गायत्री ने अपने ढाबे का हश्र देखा। अरे ये क्या, आसपास की सभी दुकानें दुरुस्त हैं, तो सिर्फ तुम्हारे ही ढाबे में ये तूफान कहाँ से आया? मालूम नहीं सासू माँ। हे माता अन्नपूर्णा, मेरी मदद कीजिए। अन्नपूर्णा देवी ने एक ज़ईफा खातून की शक्ल अख्तियार की और वो खुद गायत्री के ढाबे के बाहर आ गई। अरे बेटी, कई रोज से भूखी हूँ, तुम्हारे पास कुछ हो तो मुझे खाने को दे दो। गायत्री ने अपनी आंखों से गिर रहे अश्कों को पोंछा। अम्मा, मेरा चूल्हा तक टूट गया है, अगर मैं आपकी मदद कर पाती तो जरूर करती। गायत्री बोल ही रही थी कि उसके पीछे का चूल्हा अपने आप ठीक हो गया।
क्या तुम उसी चूल्हे की बात कर रही हो बेटी? गायत्री ने पीछे देखा तो वो हैरान रह गई। अभी कुछ मिनट पहले वो चूल्हा पूरा टूटा हुआ था। माँ अन्नपूर्णा इस ज़ईफ खातून का पेट भरना चाहती है। गायत्री ने तुरंत चूल्हा जलाया और उस ज़ईफ खातून के लिए खाना बनाने लगी। सुधा भी हैरान थी कि सब कुछ टूट चुका था तो अचानक चूल्हा ठीक कैसे हो गया। गायत्री ने कुछ रोटियां सेकी और एक सब्जी बनाई और उस ज़ईफ खातून को परोस दिया। वो औरत ने उस सारा खाना खाया। अम्मा और लाऊं? नहीं नहीं बेटी, मेरा पेट भर गया। अच्छी बात है, आपको फिर कभी वापस भूख लगे तो यहीं आइएगा। वो ज़ईफ खातून हंस पड़ी और अपने असली हुलिये में आ गई। माँ अन्नपूर्णा को अपने रूबरू देखकर गायत्री और सुधा दोनों उसके कदमों में गिर गए। हे माँ, मेरा जीवन धन्य हो गया माँ। और तुम्हारी जैसी भक्त पाकर मैं भी धन्य हो गई गायत्री। तुम मेरी सच्ची भक्त हो। तुमने हमेशा ही लोगों का पेट भरा है, इसीलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। गायत्री, मैं वरदान देती हूँ कि आज के बाद तुम्हारा ये ढाबा कभी खाली नहीं रहेगा, ना ही ये चूल्हा कभी बंद होगा, और फिर कभी तुम्हें पैसों की फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम हमेशा लोगों का पेट भरना। जैसी आपकी इच्छा माते। गायत्री ने माँ अन्नपूर्णा से बरकतें ली और वो गायत्री को वरदान देकर वहाँ से चली गई। पल भर में गायत्री का ढाबा कब्ल से भी बेहतर बन गया। पूरा ढाबा चमक रहा था। जय माँ अन्नपूर्णा, जय माँ अन्नपूर्णा। ढाबे के दुरुस्त होते ही खरीदारों की कतार लगने लगी। गायत्री और सुधा दोनों मिलकर खाना बनाते गए और खरीदार खाते गए। उस रोज माँ अन्नपूर्णा के करम से गायत्री कई गुना पैसे कमा रही थी और अब उसने रोज मुफ्त में कई गरीबों को खाना खिलाना भी शुरू कर दिया। सासू अम्मा, आज आप मुझे नहीं रोकेंगी मुफ्त में खाना खिलाने से? हरगिज नहीं। जब माँ अन्नपूर्णा इनकी भूख मिटाना चाहती है तो मैं कौन होती हूँ इस काम में रुकावट डालने वाली। जय माँ अन्नपूर्णा। देवी माँ के करम से गायत्री के ढाबे का चूल्हा हमेशा चलता रहा और खरीदारों का पेट भरता रहा। बिना गैस और बिना लकड़ी के वो चूल्हा हमेशा जलता रहा। मीलों फासले से लोग खुद जलने वाले चूल्हे को देखने आते थे और सभी के सभी माँ अन्नपूर्णा के इस करम से खुश हो जाते थे। गोपाल और जगन दो भाई थे। गोपाल का गांव में एक छोटा सा ढाबा था और जगन शहर में एक कैंटीन चलाता था। गोपाल का ढाबा अक्सर खाली रहता था, जबकि जगन की कैंटीन हमेशा ग्राहकों से भरी रहती थी और इसी वजह से गोपाल की आमदनी बहुत कम थी और जगन की बहुत ज्यादा। गोपाल को अपनी बेटी को अंग्रेजी मीडियम स्कूल में दाखिला दिलाना था। शोभा, इस माह भी बस 10,000 की ही कमाई हुई है। इतने कम पैसों में कैसे होगा सब? आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। इस बरस में राधा का अंग्रेजी मीडियम में दाखिला करवाना चाहता था। कोई बात नहीं, अगर इस साल नहीं हो पाया तो अगले साल करा देंगे। इस साल राधा सरकारी स्कूल में ही चली जाएगी। यही बात तुमने पिछले साल भी बोली थी। कैसा बाप हूँ मैं, अपनी बेटी का दाखिला भी नहीं करवा पा रहा हूँ। अब आप जानबूझ के तो ये सब नहीं कर रहे हैं ना, आपकी मजबूरी है। हौसला रखिए, आहिस्ते आहिस्ते सब ठीक हो जाएगा। उस रोज गोपाल बेहद मायूस था। उसने अपने भाई जगन को फोन लगाया। हाँ भाईजान, बोलिए। और सब खैरियत से तो है? सब खैरियत है। अच्छा सुनो, मुझे तुम्हारी मदद की दरकार है। राधा के दाखिला के लिए पैसों की जरूरत है। अब आपसे क्या छुपाऊं भाईजान, आजकल कमाई ही नहीं है। मैं यहाँ कैसे गुजारा कर रहा हूँ मैं ही जानता हूँ। अगर मुझसे हो पाता तो मैं जरूर करता। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अपना ख्याल रखो। जी भाईजान। जगन ने अपने बड़े भाई को सरासर झूठ बोल दिया। जगन की कमाई तो दिन दोगुनी रात चौगुनी हो रही थी, लेकिन वो खुदगर्ज था। भाईजान को लगता है कि मेरे पास पैसों का दरख्त है। जब आफत आई कॉल लगाया, पैसे पहुंच जाएंगे। अच्छा है मैंने भाईजान को झूठ बोल दिया, अब वो दोबारा मुझसे पैसे नहीं मांगेंगे। और यहाँ गांव में गोपाल सोच रहा था कि वो क्या करे। कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे ग्राहक ज्यादा आए, लेकिन क्या करूं? वो सोच ही रहा था कि तभी उसके ढाबे के सामने दो साधु बाबा तशरीफ लाए। इतनी देर से चल चल कर बहुत भूख लगी है।
लेकिन हमारे पास तो पैसे ही नहीं है और यहाँ इस गांव में किसी ने हमें भीख भी नहीं दिया। अब हम क्या कर सकते हैं? गोपाल बेहद रहमदिल था। उसने दोनों साधु बाबा को अपने ढाबे में बुलाया। आइए महाराज, तशरीफ लाइए। लेकिन बेटा, हमारे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, आपको भूख लगी है और मेरे पास खाना है। बड़े ही अमीर शख्स हो तुम। नहीं बाबा, मैं तो बेहद गरीब हूँ। इतना गरीब कि मैं अपनी बेटी का स्कूल में दाखिला भी नहीं करवा पा रहा। मेरी बेटी का दाखिला मेरे कुव्वत में नहीं है, लेकिन आपको खाना तो खिला ही सकता हूँ। आप तशरीफ रखिए, मैं अभी खाना लेकर आता हूँ। गोपाल दोनों साधुओं के लिए दाल मखनी और रोटियां ले आया। शुक्रिया बेटा। भूखे साधुओं ने नोश फरमाना शुरू कर दिया। जब उनका खाना खत्म हुआ तो गोपाल उनके पास आया। तुम बहुत ही बेलौस हो। तुम्हारी नेकी ने मेरे दिल को कायल बना दिया है बेटा। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, एक जादुई मंत्र। ओम अन्नपूर्णाय नमः। अब से रोज तुम दाल मखनी बनाते वक्त इस मंत्र का जाप करना और हर रोज कम से कम 10 गरीबों को खाना खिलाना। भगवान हमेशा तुम्हारा भला करेंगे। जी बाबा जी। गोपाल ने दोनों साधुओं से दुआएं खैर ली और वो साधु वहाँ से चले गए। अगली सुबह गोपाल ने अपना ढाबा खोला और सफाई की और फिर खाना बनाने की शुरुआत की। उसने दाल चढ़ाई। ओम अन्नपूर्णाय नमः। ओम अन्नपूर्णाय नमः। ओम अन्नपूर्णाय नमः। गोपाल दाल मखनी बनाते बनाते उस दिव्य मंत्र का जाप कर रहा था। जैसे ही उसकी दाल मखनी बन गई, उसके ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ लग गई। भाईजान, दाल मखनी मिलेगी क्या? हाँ, अभी लाया। मुझे भी दाल मखनी चाहिए भाईजान। आप सब लोग तशरीफ रखिए, मैं सबके लिए दाल मखनी लाता हूँ। गोपाल जैसे जैसे दाल मखनी बनाता गया, वैसे वैसे ग्राहकों की भीड़ लगती गई। फिर दोपहर के वक्त कुछ गरीब लोगों को उसने दाल मखनी खिलाई। ऊपर वाला आपको बरकत दे। शुक्रिया भाईजान। उस रोज सुबह से शाम तक गोपाल दाल मखनी बनाता गया और ग्राहक दाल मखनी खाते गए। आज शाम को जब गोपाल ने अपना ढाबा बंद किया तो कमाए हुए पैसों को देखकर वो खुद हैरान था। एक ही रोज में 10,000 रुपये, बाप रे। वो खुशी खुशी घर गया और अपनी बीवी शोभा को सब कुछ बता दिया। उन साधुओं ने तो हमारी सारी मुश्किलें हल कर दी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो राधा का दाखिला जल्द ही हो जाएगा अंग्रेजी मीडियम स्कूल में। हाँ बेशक। अगले रोज भी वही हुआ। गोपाल दाल मखनी बनाते वक्त मंत्र का जाप कर रहा था और दाल मखनी बनते ही ग्राहकों की भीड़ लग गई। इस रोज भी गोपाल ने कई गरीबों के पेट भरे। कुछ ही रोज में गोपाल का छोटा सा ढाबा अब एक बड़े रेस्टोरेंट में तब्दील हो गया। गोपाल की बेटी राधा का अंग्रेजी मीडियम स्कूल में दाखिला हो गया था और रोज गोपाल अपनी कार में राधा को स्कूल छोड़ने जाया करता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। कुछ माह बाद जगन गांव आया और गोपाल का घर देखकर हैरान हो गया। लगता है भाईजान को कोई कोहिनूर का खजाना मिल गया है। कुछ रोज कब्ल तक तो ये मुझसे पैसे मांग रहे थे और अब इतनी सारी शोहरत। जगन गोपाल के घर गया। अरे जगन, शोभा, देखो जगन आया है, उसके लिए कुछ नाश्ता लाओ। अभी लाई। शोभा चाय नाश्ता लेकर आई और प्लेट में काजू बादाम रखे थे। भाईजान, अगर आप बुरा ना माने तो एक सवाल करूं? मुझे इल्म है तुम क्या पूछना चाहते हो। यही ना कि इतने पैसे कैसे कमाए? हाँ भाईजान, अब ये तो अच्छे कर्मों का फल है। एक रोज मेरे ढाबे पे 2 भूखे साधु आए थे। गोपाल ने जगन को सारी कहानी बताई। आज ये जो कुछ भी है वो उस जादुई मंत्र की वजह से है। भाईजान, क्या आप मुझे भी वो मंत्र सिखाएंगे? हाँ, क्यों नहीं। अब वैसे भी तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें दाल मखनी बनाना भी सिखाऊंगा और वो मंत्र भी सिखाऊंगा। फिर तो मैं भी आपकी तरह अमीर बन जाऊंगा। लेकिन ख्याल रहे, तुम्हें रोज 10 मुफलिसों को दाल मखनी खिलानी है। जी भाईजान।
गोपाल जगन को अपने घर के बावर्ची खाने में ले गया। वहाँ उसने जगन को दाल मखनी बनाना सिखाया। ओम अन्नपूर्णाय नमः, ओम अन्नपूर्णाय नमः, ओम अन्नपूर्णाय नमः, ओम अन्नपूर्णाय नमः। जगन दाल मखनी बनाने की पूरी तरकीब सीख गया था। उसने अपने भाई को शुक्रिया अदा किया और फिर शहर लौट गया। उस रोज वो अपने कैंटीन में गया और दाल मखनी बनाना शुरू कर दिया। ओम अन्नपूर्णाय नमः, ओम अन्नपूर्णाय नमः, ओम अन्नपूर्णाय नमः। और साथ ही उस मंत्र का जाप भी कर रहा था। अब जल्दी ही ये सब बिक जाएगी और मुझे ढेर सारे पैसे भी मिलेंगे। जगन की दाल मखनी बनते ही ग्राहक आ गए। ये दाल मखनी देना। और मुझे भी। जगन खुश था कि दाल मखनी बनते ही ग्राहक आ गए, लेकिन फिर उसकी कैंटीन पर कुछ गरीब आए। भाईजान, कई रोज से कुछ खाया नहीं है, कुछ खाने को दे दो। अरे हट भिखारी, कैंटीन खुला नहीं किया जाते हैं, दफा हो यहाँ से। जगन ने उस गरीब बच्चे को डांट फटकार कर भगा दिया और उसके साथ उसके ग्राहक भी भाग गए। उसके बाद उसके कैंटीन में एक भी ग्राहक नहीं आया। जगन को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या वजह है। भाईजान के ढाबे पे तो भीड़ लगी रहती थी, मेरी कैंटीन में कोई क्यों नहीं आ रहा? मैंने तो हूबहू उन्हीं की तरकीब अपनाई। लगता है जादू वादू कुछ नहीं है। भाईजान ने मुझसे झूठ बोला है। वो मुझे हकीकत से रूबरू करवाना ही नहीं चाहते थे। उन्हें खजाना मिला होगा और मुझे कुछ देना ना पड़े, इसलिए ऐसा बोला होगा। जगन को उस मंत्र के जादुई होने पे एतबार नहीं रहा। उस रोज के बाद उसने कभी वापस कोशिश नहीं की। जगन को अपनी गलती समझ नहीं आई कि उसे गरीबों को भी खाना खिलाना था। गोपाल मंत्र के जाप और अपनी नेकी से रईस होता गया और जगन वही छोटे से कैंटीन में बैठा रहा। नेकी का फल हमेशा नेक ही होता है।